हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए डिजीज़ जो चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। लेकिन उसके पढ़ाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर आप वैसे तो आप मुझे जानने लगे हो, लेकिन फिर भी मेरा बताने का कर्तव्य है कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं। दोस्तों, मेरा नाम आराधना जैन है। मुझे +10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एज अ गेस्ट टीचर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में वर्क किया है। और अब मैं अभी रनिंग में भी वहीं पे वर्क कर रही हूँ जहाँ पे मैं पहले थी। और प्लस मेरा क्वालिफिकेशन है दोस्तों, मेरा एमए इंग्लिश से है, बीए भी इंग्लिश से, डीएड बीएड क्वालिफाइड है दोस्तों मेरा, प्लस पीजीडीसी है। आज मैं आपको डिजीज़ जो चैप्टर है उसमें के का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ, उसके बारे में बताऊंगी। और इसी के जो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी उसी के एमसीक्यू में आपको पार्ट थर्ड में प्रोवाइड करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए डिजीज़ जो चैप्टर है उसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीमारियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, बीमारियाँ होती हैं दो प्रकार की। पहली होती है जन्मजात बीमारी, जिसे क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया कहा जाता है। जिसे क्या क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया कहा जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, इसमें इसमें जो रोगी होता है वो रंगों में भेद नहीं कर पाता, रंग पहचान नहीं पाता कि कौन सा कलर कौन सा है। जैसे उसको लाल रंग है दिखाएंगे तो वो पहचान नहीं पाएगा, हरा दिखाएंगे तो वो उसमें फर्क पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा क्या है। तो ये जो बीमारी है दोस्तों, ये जन्मजात बीमारी है, ये ठीक नहीं हो पाती। और दूसरा है उपार्जित बीमारी। उपार्जित बीमारी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है संक्रामक बीमारी और दूसरा होती है असंक्रामक बीमारी, है ना। संक्रामक बीमारी मतलब जो किसी से फैलती है। इसके अंतर्गत आती है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और कवक। मैंने आपको जीवाणु के बारे में और विषाणु के बारे में अच्छे से पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले दोस्तों आप जाके वो वीडियो को वॉच करें और उसके एमसीक्यू भी लगाएं। फिर आपको ये पार्ट सेकंड देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आज आपको प्रोटोजोआ और कवक के बारे में बताती हूँ। जो प्रोटोजोआ है दोस्तों, वो क्या है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, वहाँ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये रोग जो होता है दोस्तों प्रोटोजोआओं से फैलता है। किससे फैलता है, प्रोटोजोआओं से फैलता है। ये रोग कौन कौन से होते हैं, पेंचिस। पेंचिस मतलब जिसमें पानी, पेंचिस मतलब खराब पानी, दूषित पानी पीने से पेंचिस रोग हो जाता है, जिसे डायरिया भी कहा जाता है। दूषित भोजन या दूषित जल का सेवन अगर आपके द्वारा हो जाता है तो वो आपको क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। फिर सेकंड रोग है मलेरिया और तीसरा है पायरिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि पेंचिस, मलेरिया, डायरिया किसके द्वारा, कौन से रोग हैं, कौन सी जनित बीमारी के रोग हैं, तो आपको बताना है प्रोटोजोआ जनित बीमारी के रोग हैं ये। पेंचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। पेंचिस रोग किसके द्वारा फैलता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो आपको बताना है कि पेंचिस रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, रोगी को पतले दस्त लगते हैं। रोगी रोगी को क्या लगता है दोस्तों, पतले दस्त लगते हैं। उसके साथ ही क्या होता है, जब वो लूज मोशन करता है तो साथ में क्या होता है दोस्तों, खून भी आता है। दस्त के साथ क्या होता है, रोगी को खून भी आता है, ब्लड भी निकलता है और रोगी को बहुत तकलीफ होती है। पायरिया जो रोग है दोस्तों वो दांतों की बीमारी है। पायरिया रोग क्या है, दांतों की बीमारी है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है और मसूड़ों में सूजन भी आती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलती है। ये क्वेश्चन भी आपसे मोस्टली बार पूछा है एग्जाम में कि मलेरिया जो रोग है किसके द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। के द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों, इस आपको कैसे पता चलेगा, इसके सिस्टम क्या है, तो इसके में इसमें क्या हो जाता है, कपकपी आती है, कपकपी के साथ बुखार आता है। इसकी दवाई जो है कुनेन होती है। कौन सी दवाई होती है, कुनेन होती है। आपको बोलेगा कि मलेरिया को दूर करने की दवाई कौन सी है, तो कौन सी है, कुनेन। और कुनेन किससे प्राप्त होती है, तो कुनेन होती है सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में क्या करते हैं, मछलियां पाली जाती है। मच्छरों को भगाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तालाबों में मछलियां पाली जाती हैं। जिससे क्या करती है, मछलियां क्या करती हैं, मच्छरों को खा जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो मच्छर हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसकी खोज पूछेगा आपसे कि मलेरिया की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों से फैलता है, ये किसने खोज की थी, वो रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी।
फफूंद। फफूंद क्या होता है दोस्तों? फफूंद होता है कवक जनित रोग। क्या होता है? कवक जनित रोग। ये फफूंद से फैलता है। ये किससे फैलता है? फफूंद से फैलता है। आपको मैं बता दूं कि फफूंद होता क्या है। आप किसी टिफिन में 2-4 दिन तक रोटी रखे रहने दीजिए, उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद ऐसी लेयर सी बन जाती है ना, ऐसे जाला टाइप सा बन जाता है, तो वो क्या होता है? वो फफूंद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फफूंद कहलाता है। ये रोग दाँत, खाज, दाँत, खाज, अस्थमा, ये जो जो रोग हैं, दाँत, खाज, अस्थमा, ये भी किसके द्वारा फैलते हैं? कवक के द्वारा जनित रोग हैं। अस्थमा सांस की बीमारी होती है। अस्थमा क्या होती है फ्रेंड्स? सांस की बीमारी होती है। मच्छरों से फैलने वाले रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीनों नाम दिए थे एग्जाम में कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है, तो आपको बताना है मच्छरों के द्वारा फैलता है ये। मक्खियों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो हैजा, पेंचिस, डायरिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग कौन से हैं? तो दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग कौन से हैं फ्रेंड्स? वो है पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर और हैजा। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से इसको बिल्कुल रीड करके जाना है कि कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, ये जो बीमारी का चैप्टर है वो हमेशा एग्जाम में पूछा गया चैप्टर है। अब नेक्स्ट है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग कौन से होते हैं दोस्तों? ये रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं। ये रोग किसके कारण होते हैं? भोजन की कमी के कारण होते हैं। किसी पोषक तत्व या खनिज तत्व की कमी आपके शरीर में हो जाती है, तब ये रोग होता है आपको। इन रोगों को दूर करने के लिए हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनकी कमी के कारण ये रोग होता है ना। अगर आपको अभावजन्य रोग हो गया, जिससे मतलब अभावजन्य रोग मतलब किसी पोषक तत्व की कमी हो गई आपके शरीर में या खनिज तत्व की कमी हो गई, तो आपको उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसकी कमी से ये रोग ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी पोषक तत्वों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको सिर्फ जो जो मैं बता रही हूँ वही पोषक तत्व यूज़ करना है, बाकी नहीं करना है। आपको क्या लेना है? संतुलित भोजन लेना है। अगर हमें इन अभावजन्य रोगों से को दूर रहना है, या आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में ये अभावजन्य रोग नहीं होए, तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब पूरा पौष्टिक भोजन जिसमें हो, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, है ना, ये सब चीज़ें खाना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको अभावजन्य रोग नहीं होगा। प्रोटीन और ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी से बच्चों में क्वाशियोर्कर तथा मरासमस रोग होता है। देखिए दोस्तों, क्वाशियोर्कस और मरासमस जो रोग है वो भी पूछा गया एग्जाम में है कि किसके द्वारा होता है, तो किसकी कमी के द्वारा होता है। तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट की कमी और वसा के द्वारा ये रोग फैलता होता है। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा ना दिया हो, प्रोटीन और ऊर्जा दिया हो, तो भी आपको टिक लगाना है। इन रोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। इस अब आपको पूछ सकता है कि बच्चों की वृद्धि और विकास कौन से रोग से में रुक जाता है, तो आपको बताना है क्वाशियोर्कर और मरासमस। और किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन और ऊर्जा, है ना, प्रोटीन और ऊर्जा की शरीर में आपको कमी हो जाएगी तो ये रोग हो जाएगा आपको। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाएंगे तो हमें क्या होगा? मोटापा आ जाएगा, मोटापे की बीमारी हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या वसा का उपयोग करोगे, ज़्यादा तली चीज़ें खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो आपको क्या हो जाएगा? मोटापे की बीमारी से आप ग्रसित हो जाओगे। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? जो त्वचा जो संबंधित जो रोग है, स्किन संबंधित जो रोग है वो हो जाता है अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो। पेंचिस भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे में सूजन भी आ सकती है। प्रोटीन की कमी अगर आपके शरीर में हो गई है तो क्या हो जाएगा? आपको पेंचिस भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे में सूजन भी आ सकती है। ज़्यादातर अभावजन रोग विटामिन की कमी से होते हैं। ज़्यादातर अभावजन रोग किसकी कमी से होते हैं फ्रेंड्स? विटामिन की कमी से होते हैं। और वो विटामिन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के।
विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी क्या होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं दोस्तों, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आपको बताना है विटामिन बी और विटामिन सी। और विटामिन जो है बी, ए बी सी डी ई के, ये कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है इनको। पहला जल में घुलनशील विटामिन जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, और दूसरा है जल में अघुलनशील विटामिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि जल में अघुलनशील विटामिन क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है, कीड़ा। क्या याद रखना है दोस्तों, कीड़ा। कीड़ा से आप याद रख लोगे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है, जल में अघुलनशील विटामिन है। कीड़ा से क्या, आप ऐसा याद रखना कि कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता है ना, कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता, मतलब जो वो क्या है, अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, विटामिन बी और सी। याद रहेगा ना आपको। नेक्स्ट है, आप देखिए दोस्तों, ये नीचे कुछ तालिका दी गई है और इसमें रोग दिए गए हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण दिए गए हैं, और क्या चीज़ आप खाओगे तो ये आपको रोग नहीं होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। इसमें के आपको क्या कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन ए की कमी हो गई, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको कम रोशनी में दिखाई देना नहीं नहीं दिखाई नहीं देगा। मतलब आप जब कम रोशनी होगी कमरे में या फिर कहीं बाहर, तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इसका क्या लोगे आप, क्या स्रोत है इसके प्राप्त करने की, कि आप क्या भोजन में लोगे को, तो आपको विटामिन ए की कमी की पूर्ति हो जाएगी। तो आप क्या खाओगे अपने भोजन में, दूध का प्रयोग करोगे, अंडा खाओगे, मछली खाओगे, और आंवला खाओगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे, और आदि का उपयोग करोगे, तो आपको ये रोग नहीं होगा। अब विटामिन बी वन, विटामिन बी वन किससे होता है, विटामिन बी वन का जो रोग है दोस्तों वो बेरी बेरी है। कौन सा रोग होगा, अगर आपके शरीर में विटामिन बी वन की कमी हो गई है तो कौन सा रोग होगा, आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको थकावट, है ना, इसके लक्षण क्या है, थकावट हो जाना, आपको बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। आप कोई भी काम, थोड़ा सा भी काम करोगे तो आपको क्या, थकान सी महसूस होगी, मांसपेशियां आपकी कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो स्रोत हैं दोस्तों, ये यकृत, संतरा, अंडा और मूंगफली और बिना पॉलिश की दालें खाने से ये रोग आपके ठीक हो जाएंगे। विटामिन सी, विटामिन सी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है ये विटामिन सी। तो इसके देखो, विटामिन सी पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर विटामिन सी का जो स्रोत है ना, विटामिन सी मतलब जिससे प्राप्त होता है, जैसे आंवला, आंवले को आपने उबाल लिया तो उससे क्या होगा, आपका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। तो इसको कैसा खाना चाहिए, इसको कच्चे ही खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो कि विटामिन सी को, यानी आंवले रहा, अमरूद रहा, हरी मिर्च रही, तो इसको क्या करो, कच्चा खाओ, तल के भी नहीं खाओ, ना इसको उबाल कर खाओ, ना भूंज कर खाओ। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। तो इसके आपके क्या लक्षण है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी की कमी आपके शरीर में हो गई है या आपको हो गई। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, आपको मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, मुंह में बदबू आएगी, तो आप समझ जाना कि आपको पायरिया रोग हो गया है और ये विटामिन सी की कमी से हुआ है। और आप खट्टे रसीले फल खाओगे, जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी, हरी मिर्च, अमरूद खाओगे, तो आपको ये रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, आप इस रोग से मुक्ति पा लोगे। और इससे क्या हो जाएगा, आपको जैसे मसूड़ों में खून आएगा, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाएगा, घाव भरने में समय लगेगा, जैसे आपको कहीं लग जाएगी, कहीं चोट लग जाएगी आपको, तो घाव कैसे भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे, आपको टाइम लगेगा घाव भरने में। अब रिकेट्स, विटामिन डी क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी, रिकेट्स जो रोग है बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों में होता है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि विटामिन जो डी है वो, रिकेट्स जो रोग है वो किस में होता है, वयस्कों में होता है कि बच्चों में होता है। तो आपको टिक लगाना है कि बच्चों में होता है। ये इससे क्या होता है दोस्तों, हड्डियां कमजोर हो जाती है या हड्डियां कमजोर होकर मुड़ने लगती हैं।
और इसकी पूर्ति के साधन क्या हैं? सूरज की रोशनी है, मछली का तेल है, अंडा है और दूध है ना। और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है वो बड़ों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस में होता है फ्रेंड्स? बड़ों में होता है। इससे क्या होता है? हड्डियां उनकी क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। उन्हें क्या लेना चाहिए? विटामिन डी की विटामिन डी की, जैसे सूर्य की रोशनी लेना चाहिए, मछली का तेल लगाना चाहिए, खाना भी चाहिए, और दूध और अंडे का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन के की कमी होगी जब आपको, तो आपको क्या पता चले, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है? तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का जमना, जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो वो रक्त आप जैसे कुछ से बांधोगे तो वो रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। इसके आपको देखिए, काटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं है। अगर कोई चीज़ आपकी कट जाती है, जैसे चाकू से आपका हाथ कट गया, ब्लड से आपका हाथ कट गया, तो ब्लड जो है आपका वो कंटिन्यू बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? विटामिन के की कमी हो गई आपको, तो उसकी पूर्ति के साधन है अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकोली, पालक, बंद गोभी, ये सब चीज़ खाना चाहिए आपको। नोट करने की बात है दोस्तों कि विटामिन डी और विटामिन के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वो विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे ही शरीर में रहता है, तो आपको बताना है विटामिन डी और विटामिन के। अभावजन्य रोग खनिजों की कमी से भी होते हैं। अभावजन्य रोग किससे होते हैं? खनिजों की कमी से भी होते हैं। ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए। ये खनिज क्या चाहिए हमको? बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य एवं उचित विकास के लिए भी आवश्यक है ना। खनिज क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और अच्छे उचित विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके एमसीक्यू मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगी, और इसका जो थर्ड पार्ट है थ्योरी वाला, वो भी मैं आपको परसों प्रोवाइड करूंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए मेरे वीडियो पर, और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं आपको कल इसके एमसीक्यू करा दूंगी। आप इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसको रिपीट करके देख लेना, आप रीस्टार्ट करके 2-3 बार, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट याद हो जाएंगे। इसी में से दोस्तों मैं क्वेश्चन लाऊंगी, जो 15-20 क्वेश्चन लाऊंगी ना, मैं इसी में से लाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं लाऊंगी कुछ भी। तो आप लोग इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लगा होगा दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, मेरी मेहनत आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स। तो आप ये ज़रूर अपने मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मुझे फॉलो करके रखेंगे, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और ये बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे मुझे आपको लिंक ना भी भेजूँ, मैं भूल जाऊँ कभी किसी दिन, तो आपको टाइम पर मेरी वीडियो मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।